चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस दुबई में होने थे इंडिया के, अब वो मैचेस दुबई की बजाय श्रीलंकन शहर कोलंबो में रखे जाने का इम्कान है और तकरीबन ऑलमोस्ट ये डील डन हो चुकी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं आपस के अंदर इस मसले को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तानियों की ये चैंपियंस ट्रॉफी जिस हद तक हो सकती है मैं खराब करने में अपना अव्वल दर्जे के ऊपर किरदार अदा करूं। और मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। वही हुआ जिसका हमें डर था और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि हम यूं नहीं करेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत को इधर आना पड़ेगा, ये देखते हैं कैसे नहीं आते। पूरा मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है। लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और एक दफा फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया और जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहाँ आएगी। जी आ गई भारत? नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप। तो बेहतर है कि आवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए। खास बात है। और 2026 मेंस टी20 जो वर्ल्ड कप होने वो भी न्यूट्रल मुकाम पर होगा, जो कि शेयर किया जा रहा है श्रीलंका के साथ। तो पाकिस्तान अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा और इससे मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच लेता है, अगर इसके ऊपर लिखा नहीं है बट पूरा वर्ल्ड कप लिखा हुआ, लिखा तो चैंपियंस ट्रॉफी का भी फाइनल का नहीं जिक्र किया हुआ, वो जाहिर डिटेल्स हैं जो डिस्कस हो चुकी होंगी और तय पा चुकी होंगी। बट इससे मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि मेंस टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल अगर पाकिस्तान पहुंचा तो फिर वो श्रीलंका में हो। तो क्या शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूएई के अंदर कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाकर रोजगार तलाश करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को जो है वो खुशहाल करें और आपकी जो स्किल्स हैं वो दूसरे मुल्क में वो जाके दें। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। मतलब स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी के ज़मन में हमने एक अरसे से जो कंट्रोवर्सी देखी और उसमें एक देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान मैच बड़ा टाई था। आखिरकार वो जो आपका हाइब्रिड फार्मूला है वही सामने आया जो आप पहले पेशन गोई कर चुके थे। पहले मगर इसके अलावा ये भी कि इसके अलावा पाकिस्तान का कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली। All is well that ends well. यार ब्रिलियंट, ठीक हो गया। जी डॉक्टर साहब, कुछ चीजें होती हैं जिसमें इख्तलाफ भी होता है, दोनों पार्टी की तरफ से वो मीडिया की कैंपेन होती है, चलाई जाती है। लेकिन जब आप मीटिंग में बैठते हो ना तो मशावरत होती है, कुछ लेके उठते हो, कुछ दे के उठते हो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मसाला रिएक्शंस में। तो फाइनली वही हुआ जो हमें सबको पता था कि अल्टीमेटली हाइब्रिड मॉडल के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस आउट ऑफ पाकिस्तान होंगे। बोला ये जा रहा है कि पहले पाकिस्तान की टीम चाहती थी कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस अंडर हाइब्रिड मॉडल यूएई में हो, क्योंकि यूएई में जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पे पाकिस्तानी टीम को बेनिफिट मिलता है। पर शायद अगर आपको याद हो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले जिसमें कहा था कि यूएई ने बैन किया हुआ है पाकिस्तान के वीज़ाज़ को। मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर जाके देखिए। तो अल्टीमेटली हुआ वही जो हमें मालूम था कि मैचेस अब इंडिया पाकिस्तान के होंगे श्रीलंका के अंदर। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि इंडिया के जो मैचेस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जो दुबई में रखे जाने का इम्कान था और ऑलमोस्ट आपको मालूम है कि ये तमाम मीडिया ये स्टोरी भी कर चुका है कि दुबई ही इंडिया के लिए सेकंड वेन्यू था, लेकिन अब दुबई के अंदर भी कीड़े निकालने शुरू कर दिए हमारे पड़ोसी मुल्क ने। वजह यह है कि कोलंबो के अंदर इंडिया के मैचेस क्यों रखे जा रहे हैं, इसकी दो तीन वजूहात हैं। पहली मोटी बड़ी वजह यह है कि वहां पर आईएलटी इंटरनेशनल टी20 लीग होनी है और फिर इंडिया ने अभी विमेंस वर्ल्ड कप भी होस्ट किया, अभी एशिया कप भी होस्ट किया जूनियर, फिर आगे आईएलटी भी होने जा रहा है। तो दुबई और शारजा, अबू धाबी और शारजा में इंडिया खेलता नहीं है, तो वो दुबई में खेलते हैं और दुबई का ऑब्वियसली आगे आईएलटी के बाद जो विकेटों की हालत है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो मोटा बहाना ये है। फिर एशिया कप हो गया, इसके अलावा और बहुत क्रिकेट वहां पे बहुत ज्यादा हो रही है। विमेन वर्ल्ड कप अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, कुछ अर्सा पहले हुआ है, तो फिर आईएलटी होने जा रही है, तो इसलिए दुबई जो है वो उसकी विकेट खराब हो जाएगी। ये एक मोटी रीजन और एक मोटा बहाना है, लेकिन इसके पीछे निशाना कुछ और है। निशाना वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ दुबई के अंदर खेलते हुए 2 टी20 मैचेस हार चुका है, हालांकि टी20 फॉर्मेट में हारे हैं। 2018 के वनडे एशिया कप में इंडिया ने एक हफ्ते में 2 मरतबा पाकिस्तान को हराया हुआ है, एक वीक में 2 मरतबा। और मैंने वहां पे मुझे आज भी याद है 2018 के एशिया कप में मैंने एक वीडियो लगाई थी, शायद मैंने अपने फेसबुक पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई थी, यूट्यूब पे नहीं लगाई थी, जहां मैंने ये बोला था कि नहीं मेरा इस टीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह 150 से पहले हम लोग आउट हो गए थे।
तो आखिरी जो 2 T20 मैचेस हुए इंडिया पाकिस्तान के, वो हमारे पड़ोसी हार गए, और अब पड़ोसियों को लगता है कि दुबई जो है ना वो एक भूत की शक्ल इख्तियार कर चुका है उनके लिए पाकिस्तान को लेके। फिर अब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीजा बैन करेगा? यानी यूएई का वीजा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीजा ऑन अराइवल, और पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बेगिंग, मतलब मांगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हजार लाख 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? के खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अच्छा। तो अगर 2 जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं, और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। अच्छा। हाँ ओके। हाँ, तो अब ये क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में करने पड़ेंगे और शायद श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो हैं ब्रॉडकास्टिंग के, टीम्स का आना जाना ये करना, वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अच्छा। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको, मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए थे लेने। घाटे का सौदा किया, ये घाटे का कुछ सौदा लोगों की किया, राय है। घाटे और ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा नहीं, जिसकी लिए वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ वो जो इंडिया के मैचेस जी। हैं वो यहाँ नहीं होंगे, वो तो ठीक है। नहीं, अगले साल के इवेंट्स की मेजबानी की अच्छा बात नहीं, हो तो रही वो जो 28 तक की बात 27 है, 28 तो वो जो भी सिचुएशन है वो रेसिप्रोकल है। अच्छा। जो वहाँ जो कुछ होगा हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम थर्ड कंट्री में खेलेंगे, और जो यहाँ होगा वो नहीं खेलेंगे, तो ठीक है। वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं। नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्वस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। इससे कबल भी मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारकीन वतन के तर्ज अमल पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना। उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है, और आपने ये फैसला मान के उस पे जो है ना साइन कर दिए। तो इसका मतलब है आप साथ मिल गए। मुझे ये बताए ना कि क्यों इतनी बड़ी भड़के मारते हैं, अवाम को क्यों डिसगाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं। एक प्रॉपर एजेंडे और प्लान्ड जो कैंपेन आप चलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सारी चीजें आप अवाम के साथ? पहले दिन से उनको बता देना था कि अगर आपने इसी तरह एंड में घुटने ही टेकने थे तो आप क्यों उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के। आप फिर फ्यूजन पे मान गए हैं और तस्लीम किया आपने सारी चीजों को, और फिर एंड में आपने आके ये कह दिया कि जी हम भी भारत नहीं जाएंगे। ओ भाई, आईसीसी का टूर्नामेंट था, ये एसीसी का एशिया कप नहीं था कि आप हाइब्रिड में मान गए हैं, और आप उनके घर जाए ना जाए उन्होंने चीजें इनिशिएट की हैं। अगर आपको या पाकिस्तान को चीजें इनिशिएट करनी होती कि भारत के पास एक आईसीसी का टूर्नामेंट अलॉट हुआ होता, तो क्या पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत पे मना पाता कि वो फ्यूजन मॉडल पे खेले? पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था, ऐसा कभी नहीं होना था। लेकिन भारत ने क्या किया है, उन्होंने जो कहा, या उनके प्लेयर्स जो बढ़के और चैलेंजेस करते रहे, उनको पता था कि हमारा बोर्ड जो है स्ट्रेट है, वो जो कहता है वो करके दिखाएगा। उन्होंने पहले ही 2-2 साल पहले बोल दिया था कि आईसीसी का टूर्नामेंट भी होगा तो भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, और आज वो बात सच हो गई कि आईसीसी का टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट हुआ था, और पाकिस्तान ने उसको अपने हाथों से गवा दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी हाथों से गवा दी। और भारत को पाकिस्तान बुलाने का एक जो सुनहरी मौका था कि उनके प्लेयर्स को यहाँ खेलते हुए देखने का, हमारी अवाम का जो एक ख्वाब बड़े प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है, और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के, जाहिर बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीजा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, होगा, क्योंकि आईसीसी ने बोल दिया कि 2024 से 27 के बीच में दोनों देशों के बीच में जो भी इवेंट होगा वो पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो ये तय हो चुका हुआ। और इसमें अगरचे फाइनल की मैं आपको फिर बता दूं कि लिखा नहीं हुआ, बट मैं इससे अजम्पशन ये ले रहा हूं कि फिर पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। अगर पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई करता है और इंडिया भी करता है तो फिर श्रीलंका में होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। बट प्रेस रिलीज ये कहती है कि हाँ श्रीलंका में होगा, बट इसके ऊपर डिटेल जो भी डिस्कस हुई होगी बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई और आईसीसी, वो अभी होना बाकी है। फिर 2028 विमेन वर्ल्ड कप की मेजबानी भी पाकिस्तान को मिल गई है, ये एक खास बात है। और ये कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या है वो बात की बात है कि विमेन वर्ल्ड कप को मैं ज्यादा समझता हूँ कि इससे बेहतर है अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइप से मिलते, वो शायद ज्यादा बेहतर है। बट ठीक है, पाकिस्तान का स्टांस था कि हमारे यहाँ अगर भारत नहीं आ रहा तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। उस स्टांस के ऊपर पाकिस्तान, मतलब ये दूसरा स्टांस था। पहले तो ये था ना हमने हाइब्रिड के ऊपर बात ही नहीं करनी है, बट मुझे लगता है कि मामला आगे चलाना होता है तो क्रिकेट का मामला आगे चला। एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कोई अपडेट तो आई है, जो एक लग रहा था, मुझे डाउट लग रहा था कल तक, बल्कि आज तक लग रहा था कि खुदा ना खासा कहीं पर ये पोस्टपोन की तरफ न चला जाए, क्योंकि 59 डेज बाकी रह चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में। मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों के रवैये और एक्शंस बिला वास्ता तौर पर मुल्क की साख को मुतासिर कर रहे होते हैं। इसकी हालिया मिसाल पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने आई। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ में 103 नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 4 ममालिक हैं, जबकि सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन, इथियोपिया, सूडान और लीबिया जैसे ममालिक का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से बेहतर है। एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये क्रिकेट बहाल हो गई, क्रिकेट होगी, ये पॉजिटिव साइन है। कौन जीता कौन हारा चले मान लेते हैं, हम तो बोलते हैं भारत जीत गया, लेकिन क्रिकेट लास्ट में विनर हो जाती है। एनीवे बिग डेडलॉक टूटा है क्योंकि खामोशी छा गई थी।
आज तमाम बोर्ड मेंबर्स ने साइन करके आईसीसी को बोल दिया कि आप अनाउंस कर दें, और अच्छी चीज हो गई, बहुत अच्छी चीज हो गई। डॉग मेरे पास मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीजे नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है उनको वीजे दे रहे हैं। मैं कहा अली मैं एडा बुढ़ा तो नहीं होया, बट द पॉइंट इज दैट कि ये कोई बात तो नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड इफ ही हैज अ वैलिड पासपोर्ट ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था, जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीजे चेक करते थे और पूछते थे, सवाल जवाब करते थे। मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफा तो मैं एक इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी सी सख्ती से बात की, मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं? खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो है 2 नंबर वीजे लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहां पे मांगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहां पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड। लेटर ऑन मुझे शॉक हुआ, कहाँ यूएई वहां पे। तो देखा दोस्तों कैसे पाकिस्तानी मीडिया झूठ फैला रहा है कि इंडिया के बोलने पे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट हो रहे हैं। पर ये डाउट है कि शायद ये इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान को वीज़ाज़ नहीं मिल रही यूएई में, और जो अपकमिंग मैचेस होंगे वहाँ पे उनके फैंस जा ही नहीं पाएंगे। एनीवेज आपकी क्या सोच है इस मामले में, प्लीज़ हमें आप कमेंट करके बताएं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।